हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं गुडविल सीरीज का 4 पार्ट। इसमें हम कंप्लीट गुडविल के बारे में कॉन्सेप्चुअल जो बातें हैं, जो मेथड है, वो हम समझ लेंगे। फिर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा गुडविल के, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। गुडविल सीरीज के 4 पार्ट में जो आखिरी में बचे हैं वो 2 मेथड बचे हैं, गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। ये कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 फॉर्मूले हैं, जिसको मैं इस तरीके से आपको समझा देता हूं। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन इसमें हमारे पास 2 फॉर्मूले बनते हैं। पहला, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा बनता है हमारा गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम सबसे पहले समझते हैं, ये पहला मेथड, ये दूसरा है। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू of average profit minus capital employed। सिंपल। अभी हम ये वाला डिस्कस कर रहे हैं। ये इस पहले फॉर्मूला ये है गुडविल बराबर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं इसका बहुत 100% आपको कॉन्सेप्ट भी बता सकता हूं कि आखिर ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ये मेथड क्या है, पर अभी फिलहाल में ना बताकर मैं अभी फिलहाल आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है तो मैं यहां लिख लेता हूं। क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है, ए और बी 2 पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है, हो रहा है 1/4 एम्प्लॉयड कैपिटल लगा रखी है, दोनों ने मिलकर 10 लाख रुपए। ए और बी दोनों ने मिलकर पहले से बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रखे हैं। क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, नहीं दे रखा हो तो एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता है। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ₹1,50,000। क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि है 10% पर एनम। ये सारी बातें क्वेश्चन में दे रखी होंगी और आपको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके गुडविल निकालिए, और लिखा होगा गुडविल कैलकुलेट करिए बाय ऐसे करके लिखा होगा। सिंपल। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए एवरेज प्रॉफिट की। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, हमें ये चाहिए ये वाली वैल्यू, है ना। आप सिंपल लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और आपको पता है कि इसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड NRR। सिंपल।
अब ये क्वेश्चन में अगर अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं अवेलेबल हो तो इसका फॉर्मूला ये है। और मुझे क्वेश्चन के अंदर एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख रुपए, मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, एनआरआर दे रखा है 10, मेरे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया 15 लाख, मतलब मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब मैं कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास है, मैं लिखूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर 10 लाख। दोनों चीजें मेरे पास हैं, मेरे पास 15 लाख भी, मेरे पास 10 लाख भी है। मैं फॉर्मूले में लगा दूंगा, गुडविल वाले में। फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये निकल आई है, ये हैगी जो कि हमारी 15 लाख रुपए। कैपिटल एम्प्लॉयड ये अवेलेबल है 10 लाख, और मेरा आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपए। ये मेरी गुडविल है, सिंपल। अब मैं आपको इसमें समझा दूं, ये बड़ा नॉर्मल क्वेश्चंस है, मैंने नॉर्मल क्वेश्चन लिया है काफी। दूसरी बात, क्या क्या चीजें आपकी मिसिंग हो सकती, हो सकता है आपको एवरेज प्रॉफिट ना दिया हो, तो आप एवरेज प्रॉफिट ना दिया हो कोई दिक्कत नहीं, पिछले कई सालों के प्रॉफिट दिए होंगे, आप उसे एवरेज कर लेंगे, आपको ये बिल्कुल आता है। नहीं आने पर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखिए इसी गुडविल सीरीज की, आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दिया ही होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ये ना दिया हो तो कैसे था, इसको भी आप अच्छे से जानते हैं। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखा हो, मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखा है, फिर भी मैं बता दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखा हो तो हमें सिंपल लिखना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बस ये फॉर्मूला लगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्चुअल इसे जरा समझा देता हूं, तो उसे समझने के लिए आप ऐसे समझो, इसका मीनिंग क्या है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसका मीनिंग क्या है? एक्चुअल में इसका मीनिंग है हम एवरेज प्रॉफिट, यानी कि हम जितना कमाते हैं, जितना मैं कमाता हूं, एवरेज प्रॉफिट का मतलब है मैं जो कमाता हूं, मेरे जितना कमाने के लिए किसी और को जो पैसे लगाने होंगे, उस वैल्यू को बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मैंने तुम्हें क्या बताया? मैंने ये कहा कि मेरे जैसा, मैं जितना कमाता हूं, मेरे जितना कमाने के लिए किसी और को कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, उस वैल्यू को बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कहने का मतलब, मैं बहुत सालों से एक धंधा चला रहा हूं, ऐसा समझ लीजिए आप कि मैं बहुत सालों से एक धंधा चला रहा हूं, और उस धंधे से मैं 1.5 लाख रुपए एक साल में कमाता हूं, और मैंने लगाए मात्र 10 लाख रुपए। पर कोई आज नया नया मार्केट में उतरे, मेरे ही जैसा धंधा शुरू करने के बारे में सोचे, मेरे ही जैसा धंधा करने के बारे में सोचे, तो डेफिनेटली वो 10 लाख लगाकर मेरे जितना नहीं कमा सकता, क्योंकि मैं कई सालों से मार्केट में हूं, और मैं डेफिनेट बात है इतने सालों में हूं, कस्टमर मुझे पहचान गए होंगे, मेरे प्रोडक्ट को कस्टमर पसंद करते होंगे, उन्हें मेरे प्रोडक्ट का टेस्ट, क्वालिटी ये सब पसंद आता होगा, तो कस्टमर मेरे पास लौट लौट के आते हैं। मैं कम पैसे लगाकर भी ज्यादा कमा पा रहा हूं, इसलिए मेरी गुडविल है। बट कोई अगर नया आदमी, कोई नया दुकानदार, कोई नया बंदा अगर मुझे देखकर ये सोचकर कि मैं इतना कमा रहा हूं, अगर वो भी धंधा शुरू कर दे, तो वो मेरे जितने पैसे लगाकर कभी भी मेरे बराबर नहीं कमा सकता। अभी फिलहाल में तो नहीं कमा सकता, क्योंकि वो बिल्कुल नया है, उसे पैसे ज्यादा ही लगाने होंगे। तो बस हम ये देख रहे हैं कि मेरे जितना कमाने के लिए वो एक नया बंदा, नया बिजनेसमैन कितने रुपए लगाएगा। तो मेरे बराबर पैसे कमाने के लिए उसे जितने पैसे लगाने होंगे, उन वैल्यूज को ही बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यानी कि इस प्रॉफिट के पीछे छिपी हुई कैपिटल, तो इस प्रॉफिट के पीछे छिपी हुई कैपिटल जो कि है हमारी कितनी, 15 लाख रुपए।
इसका मतलब कोई नया आदमी 15 लाख रुपए लगाएगा, जबकि मैं सिर्फ 10 लाख रुपए लगा रहा हूं। अब बताओ, कोई नया आदमी 15 लाख रुपए लगाएगा और मैं सिर्फ 10 लाख रुपए लगाकर काम चला रहा हूं। मतलब नए आदमी को मुझसे 5 लाख ज्यादा लगाने पड़ेंगे। इसका मतलब जो 5 लाख रुपए वो ज्यादा लगा रहा है, ये 5 लाख रुपए मैं कम लगा रहा हूं, शॉर्ट लगा रहा हूं। मैं इतने पैसे लगा ही नहीं रहा, ये 5 लाख रुपए तो मेरे बच रहे हैं। यानी कि मैं 10 लाख लगाकर जितने रुपए कमा रहा हूं, कोई दूसरा आदमी 15 लाख लगाकर कमा पाएगा। इसका मतलब वो 5 लाख ज्यादा लगा रहा है और मैं 5 लाख रुपए कम लगाकर मजे ले रहा हूं। बस जितने रुपए मैं कम लगा रहा हूं उसे गुडविल बोलते हैं। अब ये गुडविल का दूसरा मेथड हम शुरू कर रहे हैं। गुडविल का दूसरा मेथड गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड है ना। क्वेश्चन वही रखेंगे, बस उसमें थोड़ा बहुत चेंज करूंगा मैं। इस फॉर्मूले को जरा खोल कर देखते हैं। गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा, पिछले वाला अगर फॉर्मूला देखें तो वो थी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसे लिखा था हमने। बट इसमें सिर्फ इतना है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, और बस इतना सा फॉर्मूला है। अगर हमारे पास ये अवेलेबल हो तो हम गुडविल निकाल पाएंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें लिखना होगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड एनआरआर। सिंपल। इसका मतलब गुडविल का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये देना रखा हो तो ऐसे निकलेगा, और डेफिनेट बात है ये दे ही नहीं रखा होगा, बड़ा बनना तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसे निकालने का फॉर्मूला ये, इसका मतलब हमें सुपर प्रॉफिट दे रखा होगा। तो मैं यहां इसी क्वेश्चन से ये हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे? आपको सबसे पहले कहेगा कि गुडविल कैलकुलेट करो इस मेथड से। मैं ये फॉर्मूला लिखूंगा, इस फॉर्मूले के बाद मुझे चाहिए कैपिटलाइज वैल्यू, मैं ये लिखूंगा। अब इसे निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? सुपर। तो मैं सिंपल लिखूंगा सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मेरे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है, देखो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 1.5 लाख। मैं लिखूंगा एवरेज प्रॉफिट तो 1.5 है, अवेलेबल है। नॉर्मल प्रॉफिट मुझे दे नहीं रखा, पर मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना आता है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैं लिखूंगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड 100। अब बच्चों को ये थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होता है कि यहां पर एनआरआर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं। तो बेटा मैंने बिल्कुल क्लियरली प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि क्या रीजन है, और यहां का रीजन भी मैंने बता रखा है। अब समझते जरा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना रुपए लगाए? कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 10 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%। मेरा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1 लाख। इसका मतलब मेरे पास एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, और मुझे चाहिए क्या? सुपर प्रॉफिट चाहिए मुझे। सुपर प्रॉफिट मुझे मिल गया। कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट मेरे पास है, मुझे निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, और मेरे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, ये है मेरे पास फॉर्मूला। क्या करूं? सुपर प्रॉफिट लिखना है, यानी कि सुपर प्रॉफिट है 50,000 मल्टीप्लाई 100। एनआरआर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 10, और मेरा आंसर आ जाएगा 5 लाख रुपए। अच्छा, 5 लाख रुपए आया क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। और आप देखें तो गुडविल किसे कहते हैं? इस वैल्यू को,
है ना। तो मैं इसके जस्ट नीचे लिख दूंगा, इसके जस्ट नीचे लिख दूंगा गुडविल बराबर क्या है, गुडविल बराबर है कैपिटलाइज वैल्यू, और सीधी दे रखी कैपिटलाइज वैल्यू 5 लाख, मैं लिख दूंगा गुडविल आ गई मेरी 5 लाख। इससे हमें क्या पता लगा, आप किसी भी मेथड से निकालें, गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल बाई सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों से आंसर सेम आता है।